case 3, when the body is moving with, when the body is moving with non-uniform speed. When the body is moving with non-uniform speed. What do you mean by non-uniform speed? Unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time. Done. अब ये जो है ये 3 केस में पढ़ाई होगा। तो अब ये केस 3 का केस ए है, केस 3 का केस ए लिखिए। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ब्रैकेट में लिखिएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उसमें पहला केस लिखिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके अंदर लिखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है द इंक्रीज इन magnitude of velocity is same for equal interval of time. Equal interval of time. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो कोई एक बॉडी है जो ए से कहीं एक पॉइंट बी तक गई है वाया सी एंड डी। ये 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है और ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है। आपको 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी यहां पर चल रहा है, ये 10 से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, 20 से 30 मीटर पर सेकंड हुआ और 30 से 40 मीटर पर सेकंड हुआ। अब यहां पर अगर आप A1 निकालिएगा तो चेंज इन स्पीड कितना का? 10 का डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 ये आया। जब आप A2 निकालिएगा चेंज इन स्पीड 10 बाई 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर जब आप A3 निकालिएगा ये भी क्या आएगा? चेंज इन स्पीड 10 बाई 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो केस ध्यान आ गया। व्हाट इज द केस? यहां पे ये आपका एक्सेलरेशन का केस आया। एक्सेलरेशन का केस है, एक्सेलरेशन का केस है जहां पर एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये A1, ये A2 और ये A3 सारा का सारा क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। डन। बढ़े आगे। तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, जब हम लोग इसका क्या देखेंगे? ग्राफ देखेंगे। तो अब इसका जब ग्राफ देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा होगा। ये आपका स्पीड और ये आपका टाइम। तो स्पीड और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड जो कि मीटर पर सेकेंड है और ये आपका टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा?
इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले समझते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड पे स्पीड 10, 2 सेकेंड पे स्पीड 20, 3 सेकेंड पे स्पीड 30, 4 सेकेंड पे स्पीड 40। इन दोनों का अगर सारे पॉइंट्स को आप इस प्रकार से ऐसे लिखिएगा तो जो ग्राफ आएगा मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आएगा सारे पॉइंट्स को जोड़कर। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जहां पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट था। हर एक पॉइंट पर आपका स्पीड है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि जो एंगल थीटा यहां बन रहा है, यही एंगल थीटा है। ये जो थीटा एंगल है वो चाहे आप tan θ1 लिखिए कि tan θ2 लिखिए कि tan θ3 लिखिए कि tan θ4 लिखिए। θ1 मैं किसको बोल रहा हूं, जब मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं। θ2 किसको बोल रहा हूं, जब ये ट्रायंगल बन रहा है। θ3 किसको, जब ये वाला। और θ4 किसको, जब ये वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जब आप θ1 θ2 θ3 θ4 ये 4 एंगल जब आप बना रहे हैं अलग अलग टाइम स्पैन के लिए, अलग अलग टाइम स्पैन के लिए जब आपने ये बनाया है, अलग अलग टाइम स्पैन के लिए जब आपने ये बनाया है, तो ये जो आपका टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड एंड टाइम 4 सेकेंड, तो अलग अलग जो एंगल बनाए सारे का एंगल सेम है। और एंगल सेम मतलब व्हाट, सेम। स्लोप इज इक्वल टू सेम, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ। और हम लोग ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लिख लीजिए, when the body is moving with constant acceleration, when the body is moving with constant acceleration, it is a straight line passing through origin. It is a straight line passing through origin. Straight line passing through origin. Following equation of straight line, y is equal to mx. Following equation of straight line, y is equal to mx. Y is equal to mx. Y is equal to mx. और चारों थीटा आप निकालिएगा। पहला वाला θ1 कितना आएगा, tan ऑफ θ1 आएगा 10/1। जब आप tan ऑफ θ2 निकालिएगा वो आएगा 20/2। जब आप tan ऑफ θ3 निकालिएगा वो आएगा 30/3। और जब आप tan ऑफ θ4 निकालिएगा वो आएगा 40/4। सबको सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या रहने वाला है 10। आंसर क्या रहने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सारा का सारा जितना भी आपने स्लोप निकाला है सब क्या निकल गया, कांस्टेंट निकल गया। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये थोड़ा देखने में गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं। ठीक है, पर आप लोग को θ1 θ2 θ3 θ4 बराबर कैसे आए कैसे पता चलेगा, तो ऐसे फट से वहां पे नीचे में आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, ताकि आपको दिख जाए कि कैसे ये बात हम लिख दिए कि θ1 θ2 θ3 θ4 क्या आएगा, सेम आएगा। जहां θ1 इज फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, θ2 is for second triangle, θ3 is for third triangle and θ4 is for fourth triangle. सबका थीटा सेम है बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द एंगल। और एंगल चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और हम यही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ
कांस्टेंट एसेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर कांस्टेंट एसेलरेशन